क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ नहीं करना चाहते थे, फिर भी सिर्फ आसपास के लोगों को देखकर आपका हाथ भी उसी काम को करने के लिए आगे बढ़ गया हो? अक्सर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी के सारे निर्णय हमारे अपने होते हैं, लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही है? यही वह प्रश्न है जहां पिछले कई दशकों से न्यूरोसाइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट सभी को हैरान कर रखा है। पुरी की रथ यात्रा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां लाखों लोग अचानक एक जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जब कोई दर्शक भीड़ से दूर खड़ा होकर केवल देख रहा होता है, तभी उसके भीतर कुछ बदलना शुरू हो जाता है। पहले कान भीड़ की आवाज के साथ तालमेल बैठाते हैं, फिर आंखें बार बार उसी रस्सी की ओर देखने लगती हैं, और फिर पैर बिना अनुमति के आगे बढ़ने लगते हैं। इंसान अपने अंदर खुद से पूछता है, अरे मैं आगे क्यों बढ़ रहा हूं? लेकिन जवाब विचारों में नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में लिखा जा चुका होता है। और यही वो पल है जब इंसान एक अकेला व्यक्ति नहीं रहता, वह धीरे धीरे इस विशाल सामूहिक चेतना का हिस्सा बनने लगता है। मजाक नहीं कर रहा, इसका वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद है। मनोविज्ञान में इसे समझने के लिए प्रसिद्ध एस कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसने साबित किया कि इंसानी दिमाग में अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को अपनाने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। रथ यात्रा में इस एक्सपेरिमेंट के प्रवृत्ति का सबसे सुंदर और सकारात्मक रूप देखने को मिलता है। इसके हमारे सामान्य जीवन में भी कई उदाहरण मौजूद हैं, जैसे चाहे किसी स्टेडियम में गूंजती तालियों के बीच आपका भी ताली बजाना हो, या किसी अपने के शादी या बारात में मन न होने पर भी अचानक नाचने लगने वाले लोग। असल में इंसान नहीं बदलता, बदलता है उसका वातावरण। वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारे मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, जो सामने वाली व्यक्ति को कार्य करते देखकर खुद एक्टिव हो जाते हैं। यानी हमारा मस्तिष्क दूसरों के अनुभव को कुछ क्षण के लिए अपना मान लेता है। रथ यात्रा में लोग केवल रथ नहीं खींचते, वो अनजाने में एक दूसरे की ऊर्जा और उत्साह को भी खींचने लगते हैं। इसे विज्ञान इमोशनल कंटेजियन यानी भावनाओं का संक्रमण कहता है। भावनाएं अकेले नहीं जाती, क्योंकि उन्हें फैलना पसंद है। अब लाखों लोग एक ही श्रद्धा के साथ खड़े होते हैं तो वो किसी नदी के धारा की तरह बहने लगती है।